पीजीटी 2023 की सभी कैंडिडेट जो केस में पिटिशनर है वो भी, जो केस में पिटिशनर नहीं है वो भी, जो भी टीजीटी 2000 पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 का एग्ज़ाम दिए थे, सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। पहले ये बात समझिए कि आगे से कभी भी पीजीटी +2 स्कूल टीचर का वैकेंसी नहीं आएगा, कन्फर्म मान के रखिए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। केस क्या चल रहा है कि गलत तरीके से इसमें ज्वाइनिंग दिया गया। 5 सेंटर ने मिलकर पूरा सीट ख़त्म कर दिया। एक सेंटर ने पूरा घूस ले लेकर के चोरी करवा के सबको नौकरी दिया। पूरा बच्चों का मेहनत बर्बाद कर दिया। उसके ऊपर कार्रवाई का मांग और उस सेंटर या 5 सेंटर से सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट के ऊपर जांच की मांग और गलत तरीके से ज्वाइन किए हुए लोगों को हटाने की मांग को लेकर के बड़े स्तर पे हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसको और बड़ा बनाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने जिन जिन एडवोकेट को केस दिया है वो थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लाइटली नहीं ले सकता हम लोगों को। कोई एडवोकेट जो केस मेरा लिया हुआ है वो हमें लाइटली नहीं लेगा, ऐसा बात नहीं है। वो लाइटली मुझे लेगा, मुझे उसको जो है भारी पड़ना है। और इस केस में हम लोग उन गलत तरीके से ज्वाइन होने लिए हुए कैंडिडेट को हटाना प्लस सभी पिटिशनर्स को ज्वाइनिंग देना की मांग को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोग को पता भी होगा कि हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से 4 महीने तक धरना दिया था राजभवन रांची के पास। और धरना के में ये बात हम आपको बताते हैं, ये धरना का जो भी चीज़ था सभी मंत्री विधायक तक ये बात पहुंच चुका था, लेकिन किसी का मुंह से चू तक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि इसमें उनका भागीदारी था। उसमें उन लोगों के थ्रू लोग जॉब ज्वाइन किए हैं। फेल वाले लोग गलत तरीके से घूस दे करके लोगों ने ज्वाइन किया है पीजीटी 2023 का। अपने अपने इलाके के लोगों को, जान पहचान लोगों को, नाते रिश्तेदारों को ज्वाइन दिलवाया गया। तो उन लोग कैसे इस बात को मान जाते हैं कि इस पर जांच बैठना चाहिए। जांच की मांग के लिए हम लोगों ने धरना दिया। आगे भी कुछ होगा तो किया जाएगा, लेकिन कोर्ट में हम लोग को भारी पड़ने के लिए हमारा जो एडवोकेट है जो पीजीटी 2023 का केस लड़ रहा है वो बहुत गलत एडवोकेट का सिलेक्शन भी हुआ। हम लोगों के थ्रू कुछ गलत एडवोकेट का सिलेक्शन भी हो गया। हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए था, लेकिन वक्त नहीं गया है। केस हम लोग ने फाइल किया, केस का सुनवाई भी हुआ। अब हम लोग एक बड़े लेवल पे इस केस को ले जाएंगे और पिटिशनर्स को ज्वाइनिंग की मांग के लिए प्लस गलत तरीके ज्वाइनिंग के लोगों को हटाने के लिए हम लोग बड़े स्तर पे इसको लड़ेंगे। कम से कम हम लोग जो पिटिशनर्स की संख्या है वो हम लोग 2000 करेंगे, क्योंकि इसके पीजीटी 2023 में कम से कम तो 2500 से ज़्यादा लोग घूस और गलत तरीके से ज्वाइन किया है। इसको छोड़ेंगे नहीं, यकीनन बताते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट तक घसीट देंगे। और इतना ही नहीं, इस केस में बड़े बड़े एडवोकेट को हायर करने के लिए ये जो केस में पिटिशनर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बड़े इसलिए भी है कि इसमें सहयोग सब लोग मिल के जब केस को लड़ेंगे तो हम लोग इस केस को जीतेंगे। तो सभी एडवोकेट को हम लोग हायर करके, अच्छे एडवोकेट को हायर करके ये केस को लड़ाएंगे। बस यही है, क्योंकि हम लोगों ने जो केस दिया जिन एडवोकेट को, वो एडवोकेट चूतिया निकला, सुनवाई नहीं करा रहा है, या क्या किससे साजिश से मिल गया है वो नहीं पता चल पा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी गलत निकलेगा तो हम दूसरा नहीं हायर करेंगे, दूसरे तरीके से भी आगे का काम करेंगे। तो इसको कर रहे हैं और आगे भी इसको करेंगे। इसलिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस केस पे काम चल रहा है। हियरिंग का डेट लेने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है कोर्ट में कि हमको हियरिंग का डेट दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो हम लोग हियरिंग का डेट की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे कि हम लोगों ने केस फाइल किया है, हमें हियरिंग डेट नहीं दिया जा रहा। उससे पहले एक बढ़िया सा एडवोकेट
हाई कोर्ट के लिए हायर करके रखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ तभी पॉसिबल है, याद रखिएगा, जब हम फाइनेंशियली मजबूत होंगे। बिना फाइनेंशियली मजबूत हुए अब कोई नहीं कर सकता। आप खुद सोच लीजिएगा कि क्या आपका कोई बात कहने कि आप क्या इतना प्रभावशाली हैं, या आप कोई अंबानी हैं कि आपका बात कोई कहने से सुन लेगा, या मैं कोई अंबानी हूँ, कोई कोई बिल गेट्स हूँ, या कोई एलन मस्क हूँ कि हमारा बात कहने से मान जाएगा। नहीं मानेगा। हम लोग एक सिंपल आदमी, हमारे पास पैसे लेके ही मेरा कोई काम कर सकता है। तो ये चीज़ है। पीजीटी 2023 में जो जितना है, इसको लेकर थोड़ा सा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको लेकर के भी हम लोग जो है करेंगे, इसमें कोई दोरा नहीं है। और पीजीटी 2023 में ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे। गलत लोगों को हटना होगा और जो पेटिशनर हैं उनसे सीट भरना होगा। हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। या तो सीट क्रिएट करके भी दे सकती है गवर्नमेंट का अपना मामला है, दे सकती है, और ना मंत्री से विधायक तो जेल जाए ना। हम लोग गलत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत कुछ हुआ हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे इस मैटर पे हम लोग एक मीटिंग रखना था कि समर वैकेशन के बाद एक मीटिंग रखेंगे। मीटिंग का भी डेट अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी अपने लेवल पे हम जो है ट्राई कर रहे हैं हियरिंग डेट लेने का, हियरिंग करवाने का, और कुछ होगा तो और भी काम करेंगे। इसलिए जब भी केस में पेटिशन है, बिल्कुल चिंता नहीं करें, सबका काम प्रॉपर वे में हो रहा है और होगा। मेरे थ्रू केस में गए वो भी, और मेरे थ्रू केस में नहीं गए वो भी, सभी लोग बिल्कुल चिंता नहीं करना। सब लोग हम लोग केस एक ही साथ कर लेंगे, या एक ही साथ हो भी जाएगा जब हियरिंग होगा तो। और यही चीज़ है ना। केस थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको लेकर के बहुत मन में नाराज़गी है, ये बात कंफर्म है। इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आगे का भी काम करेंगे। इसलिए पीजीटी 2023 का केस अवश्य जीतेंगे। बाकी अपडेट के लिए चैनल पे बिल्कुल बने रहिए। पीजीटी 2023 केस अभी फर्स्ट बेंच पे हाई कोर्ट में चल रहा है। आगे जैसे ही कुछ आता है अपडेट, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, और आगे केस को लड़ने के लिए, केस को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।